आज के कला शिक्षण में मैं डॉक्टर संजीव चेतन, कला प्रवक्ता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड, कक्षा 6, 7, 8 के लिए कला विषय और उसका संबोध आकारों को अलंकरण के रूप में ढालना। अलंकरण से शब्द यहाँ का मतलब है डिज़ाइन फॉर्म में लेके आना। उपसंबोध है फूल, जानवर और पत्ती का प्रयोग करके कुछ एक पैटर्न डिजाइन सेट करेंगे। आगे डिजाइन को जानेंगे, समझेंगे। चर्चा एवं अभ्यास के बिंदु हैं विभिन्न आकारों का चयन, रेखांकन और आकारों का अलंकरण के रूप में ढालना। पिछली बार जब हम लोगों ने ड्राइंग किया था तो आकारों की श्रृंखला पे काम किया है और लगातार हम लोग आकारों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जब आर्ट फॉर्म जो होते हैं, यानी कि आकार होते हैं, हम जब बनाते हैं तो उसमें कितने तरीके से चीज़ों को और कैसे उकेरा जाता है, बनाया जाता है, यानी कि उसको प्रकट किया जाता है। तो ये चीज़ें हमने सीखी हैं और लगातार आप सीख भी रहे हैं। ये कि जानवर कैसे बनेगा, फूल कैसे बनेगा, पत्ती कैसे बनेगा, दुनिया भर की चीज़ें बनती हैं और बनाई जाती हैं। तो अब हुआ क्या कि ये सब चीज़ें हम इतनी बार स्टडी करते हैं, इन चीज़ों को सीखते हैं। क्यों सीखते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? तो पहली बात कि हमने पिछली बार जब किया था तो ये दिखाया था आपको कि अगर जानवर को सिंपल जानवर करना है तो ठीक है, लेकिन अगर जानवर को हम डेकोरेटिव करें, यानी कि अलंकृत कर दें, उसको सजा दें, तो वो कैसा लगेगा। तो इस तरह से मैंने कई जानवरों को सजा करके दिखाया था। तो इस तरह आपने देखा ये भी है और इस तरह गाय भी है। गाय का फॉर्म क्या होता है और गाय को कैसे सजाया जाता है, उस पर कौन कौन से अलंकरण किए जा सकते हैं, ये चीज़ें आपने देखी पिछली बार। और इसी तरह से हिरन का शेप जो है, सिंपल हिरन कैसा दिखता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा तो कैसा दिखेगा, और अलंकरण होगा तो कैसा दिखेगा, फोक में होगा तो कैसा दिखेगा, ये सब लोगों ने जानने का प्रयास किया था। इसी तरह से हाथी का शेप कैसा होता है, हाथी कैसी दिखती है और इसकी आंखें कैसी दिखती हैं, दुनिया भर की चीज़ें आपने देखी। तो इस तरह से जब अलंकृत किया तो अलंकार का जो अगला पोर्शन आएगा, तो अब ये समझना पड़ेगा कि इस अलंकार के अलावा जैसे ये बिल्ली है, बिल्ली का आकार, इसका ये तो अलग अलग में ये आइकन की तरह काम कर रहा है, एकदम एक सिंबल की तरह काम कर रहा है। एक कह सकते हैं कभी कभी कोई आपके स्टिकर होता है उसकी तरह काम करता है, इस लोग बनाते हैं इस तरह से। लेकिन इसका एप्लीकेशन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे इसी बिल्ली को अगर हम किसी डिजाइन फॉर्म में ले जाएं, यानी कि अलंकरण के इसके श्रृंखला बनाने की कोशिश करें, तो आपको ध्यान होगा कि आपकी क्लास में अक्सर हम साड़ी का किनारा पढ़ाया करते हैं सारे बच्चों को। साड़ी का किनारा शब्द बहुत आसान शब्द है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि इसको समझने की जरूरत है कि साड़ी का किनारा में अक्सर 2 भाग या 3 भाग क्यों किया जाता है। इसको समझने की कोशिश करें कि ये 2 भाग या 3 भाग में हम साड़ी के किनारे को क्यों बांटते हैं। ये बॉर्डर है। जब बॉर्डर किसी भी साड़ी का, जैसे ये साड़ी है मान लें, तो साड़ी का ये एक हिस्सा है, एक बॉर्डर अगर बनाते हैं, बॉर्डर की बात है, तो इस बॉर्डर में डिजाइन कैसे की जाती है, ये इसका एक भाग है। तो इसको हमने 3 हिस्से में बांट दिया, 3 हिस्से बांट के यहाँ दिखा दिया। अब इस हिस्से में बनेगा क्या, ये तय करना है। तो इसमें कुछ ही बन सकता है। डिजाइन जो पैटर्न होता क्या है, पैटर्न में 2 तरीके से काम किए जाते हैं। पहला तरीका ये कि मैं या तो उसको 2 हिस्सों में बांटा जाए या इसको 3 हिस्सों में बांटा जाए। तो 3 हिस्सों में बांटने का मकसद कुछ और होता है, 2 हिस्सों में बांटने का मकसद कुछ और होता है। जैसे यहां पे मान लीजिए मैंने ये वाली बिल्ली यहां बना दी, ये वाली बिल्ली यहां बना दी, ये डिजाइन फॉर्म आ गया। ये बिल्ली मान लीजिए मैंने यहां बना दी। डिजाइन में इसी तरह की बिल्ली फिर यहां मुझे बनानी पड़ेगी, सेम बिल्ली यहां बनानी पड़ेगी, तब जाके एक पैटर्न का डिजाइन बनता है। ये यानी कि बिल्ली अगर मैंने यहां बना दी तो दूसरी बिल्ली भी यहां सेम बनानी, इसी तरह तीसरी बिल्ली भी हमको बनानी पड़ेगी, इसी तरह से चौथी बिल्ली भी इस तरह बनानी पड़ेगी। तो ये पैटर्न डिजाइन कहलाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जैसे हमने 2 कंपोनेंट ले लिए, एक नंबर 1, एक 2 ये ले लिया। मैंने कहा कि एक में तो हम बिल्ली बनाएंगे, एक में हमने बिल्ली बना दी, दूसरे में घोड़ा बना दिया, दूसरे में घोड़ा बना दिया, फिर तीसरे में फिर बिल्ली बना दी।
इसी तरह से। तो अब आप महसूस कर रहे हैं कि पहले बिल्ली, तब घोड़ा, तब बिल्ली, फिर क्या बनेगा? इसका मतलब अगले में भी घोड़ा ही होगा। इस बात को समझना कि पैटर्न डिजाइनिंग कैसे की जाती है। तो इसी को अगर मैं, ये तो एक जानवर का है, इसी तरह से आप फ्लावर्स या अन्य चीज़ों को लेकर के पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं। तो इसको जानना जरूरी है। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते, बच्चाते नहीं समझ पाते हमें साड़ी का किनारा क्यों बनवाया जा रहा है। तो पहली बात समझ जाए कि ये होता क्यों है, इसको सीखने की जरूरत क्यों पड़ती है। एक तो सबसे बड़ी बात, इसको सीखने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम एक चीज को 2 बार या 3 बार अगर बनाना पड़े तो हमारे हाथ में या समझ हमारी कैसी है कि हम उस चीज को दोबारा बना सकें। या एक व्यवस्था होती है ट्रेसिंग करने की, यानी कि उसको हूबहू उतारने के लिए एक ट्रेसिंग पेपर आता है, उसके थ्रू हम उतारते हैं। एक तो तरीका वो होता है। या बच्चे जब सीख रहे होते हैं तो अपने सिंपल तरीके से ही काम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर यहाँ मैं बताने की कोशिश करूँ कि मैं कहूँ कि चलिए हम फ्लावर को आधार बना के और एक जानवर को आधार बना के एक पैटर्न डिजाइन निकालते हैं, तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम कौन सा पैटर्न लें, कौन सी डिजाइन लें, कैसे लें। अब होता क्या है कि सिंपल से या तो फूल बना दें। जैसे मैंने कहा कि हम एक फूल बना रहे हैं, इसके अंदर एक फूल बना दिया, एक फूल पैटर्न में आ गया, एक पैटर्न में एक हिस्सा में फूल आ गया, ये हमने कहा एक डिजाइन ये बन गया। दूसरे में भी कुछ और होगा तो तीसरे में क्या होगा? फिर वही फ्लावर होगा। तो उसी तरह से हमने कोशिश की कि देख के कि चलो एकदम हूबहू ऐसे ही बन जाए। तो आप देख रहे हैं ये क्या है? इसका मतलब मैंने इसका यह नकल किया है, यानी कि रिपीटिशन 2 बार प्रयोग किया है एक ही चीज को। तो रिपीटिशन जब भी होता है, यानी कि उसका दोबारा जब भी प्रयोग किया जाता है, रिपीट किया जाता है एक ही चीज को कई बार, तो वो पैटर्न रूप अपने आप ले लेता है। या तो हम इसी फ्लावर को लेकर के फिर काम करें, यानी सिर्फ फ्लावर लेकर चलते रहें और बनाते रहें। तो आपने देखा कि साइज लगभग कोशिश की जा रही है कि एकदम पत्ती की साइज भी वही हो। और तो 1 2 3 आप देख रहे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि रिपीट किया गया। ये चलते 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 पूरी सीरीज बन जाती है। यही साड़ी किनारे में होता है, यही आपने देखा होगा। तो इस तरह से चीजों को किया गया। दूसरा तरीका यही चीज है। यहाँ मैंने कहा नहीं, एक में हम फ्लावर बनाएंगे, दूसरे में कुछ और बनाएंगे। तो एक में फ्लावर बनाया, मान लीजिए कोई और फ्लावर बना दिया, मैंने कहा ये फ्लावर बना दिया, चलिए एक फ्लावर ये बन गया, एक फ्लावर ये हो गया। दूसरे में अब मैंने कहा नहीं, अब मुझे कुछ और बनाना चाहिए। हो सकता है जानवर बनाया, हो सकता है हाथी बनाया, हो सकता है कि किसी ने कहा नहीं साहब मुझे तो हाथी वाला चाहिए, हाथी वाला बहुत अच्छा लगता है, हाथी, तो हाथी का डिजाइन हम कर लेंगे। यहाँ पे हाथी की डिजाइन हम यहाँ कर लेंगे। तो दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में बट नेचुरल है, यही फ्लावर, कमल का फ्लावर यहाँ भी आएगा। ये 2 तरह के पैटर्न इस्तेमाल किए गए। एक तो ये पैटर्न, एक मोटिव, इसको मोटिव कहते हैं, निकाय कहा जाता है, एक से एक इसको, या इसको किया। अब सिंपल, एक तो ये सिंपल तरीका हो गया। अगर हम इसको अलंकृत करना शुरू करें तो हम कहेंगे डिजाइन इसको सजा दो, और अलंकृत कर देंगे, कहेंगे नहीं हाथी और ज्यादा मुझे नक्काशीदार चाहिए, खूब सजा हुआ हाथी चाहिए, तो हमने इसको सजाना शुरू कर दिया। इसीलिए हमने आपको ये सजाना सिखाया था। यहाँ पे सजाना क्यों सिखाया कि जब अलंकार शब्द आता है, अलंकार का मतलब ही होता है सजाना, खूबसूरत बनाना। बिल्ली भी क्या अलंकारिक हो सकती है, क्या घोड़ा भी हो सकता है। तो अलंकारिक को सजाना सिर्फ इसीलिए सीखा जाता है। इसका हम प्रयोग ऐसी चीजों में करें, साड़ियों के पैटर्न में या कपड़ों के, कोई भी किसी तरह की कपड़े हों उसमें पैटर्न में। आपने देखा होगा आजकल बड़े अच्छे कुर्ते आ रहे हैं, उसमें सब में डिजाइन बने होते हैं। ये पैटर्न डिजाइन कहलाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये हो गया पैटर्न डिजाइन। कभी आपने देखा होगा शर्ट का पीस लेने गए या फिर कोई सलवार सूट का पीस लेने गए, तो हर पूरे में डिजाइन, एक कपड़ा मान लीजिए कपड़ा है, पूरे कपड़े में डिजाइन किया जाता है। इसको तो ऑल ओवर कहते हैं, इसको ऑल ओवर कहा जाता है डिजाइन को। पूरे इसमें पैटर्न नहीं होता है, इसमें कोई बॉर्डर नहीं होता है, इसमें छोटी छोटी डिजाइन बनी होती है। अब डिजाइन में क्या करना है, मान लीजिए किसी ने कहा नहीं मुझे हाथी वाली डिजाइन चाहिए,
और उसमें घोड़ा भी होना चाहिए या फूल होना चाहिए, कुछ भी। तो हम ऑल ओवर में क्या करेंगे, मान लीजिए एक हाथी यहाँ बनाया, एक हाथी यहाँ बनाया, एक हाथी यहाँ बनाया, फिर दूसरा कहाँ बनाया, एक हाथी यहाँ बनाया, एक हाथी यहाँ बनाया, एक हाथी यहाँ बनाया, फिर एक हाथी यहाँ बनाया। इस तरह से हम भी रिपीट करना हुआ। आपने देखा होगा कि ठप्पे मिलते हैं, कई लोग ठप्पे बना लेते हैं और उसी समान दूरी पर ठप्पे लगा करके डिजाइन बनाते हैं। राजस्थान में बहुत काम होता है इसका। अब ये जगह भरा, बच गया। अब यहाँ कहेंगे नहीं, यहाँ कुछ और बनाएंगे, हम करेंगे फ्लावर बना देंगे यहाँ पे इस तरह फ्लावर बना देंगे। तो जगह जो खाली है हमने क्या किया, फ्लावर बना दिया यहाँ पे इस तरह से। इस तरह के भी डिजाइन आपने देखे होंगे, कपड़ों के डिजाइन इस तरह से। और भी ये कपड़े में नहीं होता है, ये आपने देखा होगा टाइल घरों में लगते हैं, टाइलों में भी डिजाइन बनते हैं। दीवारों पे भी आप जब करते हैं, दीवारों में पैटर्न डिजाइन बनवाते हैं। मंदिरों में गए होंगे आप, तो मंदिरों में देखा होगा कि दीवारों पे जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ पे कुछ सीरीज बना हुआ है, वहाँ भी पैटर्न बने हुए हैं, डिजाइन बने हुए रहते हैं। तो ये सब डिजाइन किस लिए बनाए जाते हैं, ये सारी कवायद जो होती है, ये सारी चीजें जो सीखी जाती है, ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं, इसका प्रयोग है। इसका समझना हुआ कि हम आकारों को सीखते क्यों हैं, हम जानवर क्यों सीख रहे हैं, हम पक्षी क्यों सीख रहे हैं, हम पत्तियां क्यों सीख रहे हैं, हम ढेर सारे मानव क्यों सीख रहे हैं, इसका मकसद क्या है। आखिर में हम स्टडी कर रहे हैं, लगातार चीजों को बना रहे हैं, उसका आखिर में उसका एप्लीकेशन क्या है, उसकी जरूरत क्या है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम आर्ट पढ़ेंगे तो करेंगे क्या, बहुत से लोग पूछते हैं। अब आपके गार्जियन भी जानना चाहेंगे, आपने सीखा, चलो बेटा इसका क्या इस्तेमाल करें, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें कहाँ यूज करना है, कहाँ पर ले जाना है, इसे कैसे ही प्रयोग करना है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम एक सामान्य चीजों का प्रयोग कैसे करेंगे। और आपसे कोई कह दे कि नहीं चलिए एक आदमी को सजाया जाए, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि एक आदमी को अगर सजाएंगे तो किस रूप में दिखा सकते। तो इसलिए हम इन चीजों को सीखते हैं कि अगर हम एक आदमी सजाएंगे, एक घोड़ा सजाएंगे, एक कोई भी चीज, एक यहाँ तक कि मैं एक बात बताऊं कि आपने कोई बर्तन लिया, आपने देखा होगा बर्तन भी होता है। अब मैं इसको कहते हैं एप्लीकेशन, आर्ट का एप्लीकेशन कहते हैं। आर्ट की जरूरत पड़ी कहाँ और उसको क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई बर्तन लेते हैं, तो बर्तनों पे क्या होता है, यहाँ कुछ नक्काशी की होती है, डिजाइन किया होता है। तो देखा होगा इसी तरह की चीजें कुछ बनी होती, पीतल के बर्तन हो गए, कभी कभी स्टील के बर्तन में भी होते हैं, और भी बर्तन होते हैं, चांदी के बर्तन होंगे, सोने के बर्तन, सब पे देखा होगा डिजाइन कुछ है। कभी कभी खूब यहाँ भी डिजाइन किया गया है। इसी तरह बर्तनों में और भी बर्तन है, जैसे आपने देखा होगा कोई कलश है, घड़ा है, बड़े बड़े आते हैं कलश वगैरह, तो उन पर भी क्या होता है, पता चला कि ये पूरी की पूरी यहाँ पे डिजाइन बनी होती है, इस जगह पे पूरी डिजाइन बनी होती। तो इन्हीं तरह की चीजों का, इन्हीं फॉर्म्स का, इन्हीं तरह के डिजाइनों को यहाँ पे बनाया जाता है। इसलिए इन सारी चीजों को हम सीखते हैं और आर्ट को का इस्तेमाल करते हैं। और शायद हम समझते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका फल हो, कुछ भी हो, तो आप क्या करते हैं कि समझते हैं कि सिर्फ मुझे बनाना है, कुछ तैयार करना है, ऐसा नहीं है। कहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करना है, इसको भी सीखना होता है। हमने जैसे आपको दिखाया कि हाथी भी सजाया जा सकता है, घोड़े भी सजाए जा सकते हैं, खरगोश भी सजाए, बिल्ली भी, कुत्ते भी सजाए जा सकते हैं। आपको टास्क दिया था पिछली बार मैंने कुछ करने के लिए, मैंने कहा था कि आप गाय को, कक्षा 8 को मैंने गाय दिया था या 60 दिया था, आप उसको बनाएंगे, सजाएंगे। और मैंने कक्षा 7 को दिया था, कुत्ता दिया था कि आप कुत्ता बनाए, उसको सजाएं, अलंकृत करें। इसी तरह मैं कक्षा 6 को दिया था बिल्ली बनाने को, और बिल्ली बना करके उसको सजाने को कहा था। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि हम कला के अलंकार वाले पोर्शन को भी समझें और अलंकृत करने की चीजों को जानें। अब इसी तरह जैसे आपने जानवर भी देख लिया, अब चलते हैं कि इस पैटर्न को क्या और ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक चीज आपको आजकल सीख रहे होंगे आप, जानते होंगे आप कि आपने फूल सीख लिया, पत्तियां सीख ली। अब उन पत्ती फूल को, आपने फूल भी सीख लिया, चलिए फूल भी सीख लिया आपने, ये फूल हो गया। आपने पत्ती भी सीख ली, चलिए पत्ती भी सीख लिया मैंने, ठीक है, आपने पत्ती भी बना ली। फिर आपने इसकी कली भी बना ली, चलिए इसकी कली भी बना ली मैंने, कली भी हो गया। अब एक तो इसको जोड़ना होता है, आपने जोड़ने को हुआ तो आपने कहा कि चलो हम तो उसको जोड़ लेंगे, इन तीनों को एक साथ कैसे जोड़ना होता, हमने कहा एक गमले में पौधा लगा देंगे, ये पत्तियां हो गई,
और इसी में से मैंने कहा यार यहाँ से एक और निकाल देंगे, कल ही निकाल जाएंगे। ये हो गया मेरा। क्या इतने से आपका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, इसको और आगे ले जाना है। कैसे चलना हुआ? इन तीनों को अरेंज करना है, इन तीन को काम करना है, इनको लेकर के। तो करेंगे क्या? आप अक्सर देखा होगा कि लोग, आपकी परीक्षा में भी आता है कि फूल पत्ती को आधार बनाते हुए एक अलंकृत, एक साड़ी का किनारा बनाए या अलंकार बनाए, कहा जाता है। तो अब क्या, फूल या तो सिंपल आएगा या कुछ मूवमेंट या उसका रिदमिक होगा, ये समझना होगा। तो जैसे मैं एक कोशिश कर रहा हूँ करने का, जैसे एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर मैंने बनाया। हमने कहा, चूंकि कहा गया है कि आप अलंकृत करेंगे फ्लावर से, किससे? पत्ती, फूल और कली, इन तीन को जोड़ना है। तीन को आधार बना के मुझे चीजें बनानी है, शेष और भी चीजें अपने आप जुड़ेंगी। अब होता क्या है इसमें, मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले इसको रिदमिक बनाऊंगा। ये पोर्शन हो गया, ये उसकी डंठल हो गया। अब हमने कहा इसमें हम पत्तियां लगाना शुरू करेंगे। ये पत्तियां हो गई, पत्तियां जोड़ते गए हम। फिर यहां फिर एक फूल बना दिया मैंने, यहाँ फूल फिर बना दिया, फिर मैंने यहाँ फिर जोड़ दिया, फिर यहाँ भी एक फूल बना सकते हैं हम। तो अब आप देखिए कि ये इसी फूल का रिपीटेशन है, दो है तो एक ही फूल, अलग अलग तरीके से इसको बनाया गया है। लेकिन अब आप देखते जाइए, इसमें जोड़ते जोड़ते पूरा एक अलंकार का ये रूप ले लेगा, एक पैटर्न डिजाइन का। ये क्यों सीखा गया? अब समझना हुआ कि हम फूल क्यों सीख रहे थे, हम पत्ती क्यों सीख रहे थे, कली क्यों सीख रहे थे, क्या किस लिए सीख रहे थे। ये अलग अलग कंपोनेंट सीखी जाती है, डिटेलिंग सीखी जाती है, उसको अलग अलग समझने की, अलग अलग तरह की पत्तियां भी सीखी जाती हैं। तो इस तरह से करते करते हम लोग क्या करते हैं कि डिजाइन में, फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। हमने कहा अब अभी तो कली बाकी है, कली को भी सेट कर लेते हैं, कली भी बना ली। इसी तरह यहाँ भी सेट कर दिया, ये भी कली यहाँ भी बना ली, यहाँ भी बना दिया। इसी तरह कली यहाँ भी बना दी, ये भी सेट कर दिया। तो अब आप देखिए तीनों का यूज हो गया, पत्ती भी आ गई, फूल भी आ गया और आपकी कली का इस्तेमाल भी हो गया, और एक पूरा का पूरा पैटर्न बनने लगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि एक हिस्सा तो बनाएंगे ना, यानी कि यहां तक फूल ले जाने के बाद इसी का रेपिटेशन यहां होगा। तो ये पूरा का पूरा एक चेन बन जाएगा और यही जाकर के साड़ी के किसी हिस्से में जुड़ जाता है। तो हमने सीखा ना, आखिर में ये पत्ती, ये फूल, ये कली हम गमले में ही नहीं लगाते हैं, हम इसके अलंकार भाग को भी समझते हैं। ये हुआ रियलिस्टिक, वास्तविक, ये हुआ उसका अलंकारिक हिस्सा। इसी तरह और भी चीजें चलते हैं। और भी चीजों में क्या हो सकता है, जैसे हम मान के चलें, लोग समझते होंगे पेड़ का अपना कोई डिजाइन नहीं होता। पेड़ का डिजाइन भी बन सकता है, पेड़ भी डिजाइन बन सकता है। अब पेड़ डिजाइन कैसे बन सकता है, मैं बताऊं आपसे। आपने जैसे पेड़ सिंपल क्या होता है, पेड़ सिंपल फॉर्म पेड़ का क्या होता है, यही बादल का भी होता है। इसी में हम जब पेड़ में तना लगा देते हैं, पेड़ का तना लगा देते हैं, तो ये पेड़ बन जाता है। इसी तरह इस तरह के पेड़ होते हैं। ये पेड़ बन जाते हैं। अब ये समझना होगा क्या इन पेड़ों को भी हम डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए आपके सामने करने जा रहा हूं, पेड़ को डिजाइन करना है। डिजाइन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि डिजाइन में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, छूट बहुत होता है। मतलब आप डिजाइन का सेंस मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो कोई जरूरी नहीं कि इसमें इस पेड़ में एक ही तरह के पत्ते हों, दो तरह के पत्ते भी आप बना सकते हैं। अभी दिखाता हूं आपको करके। अब जैसे एक तरह के पत्ते का डिजाइन ही हो गया, पेड़ में डिजाइन यहां भी किया जा सकता है, इसको भी सजा दिया मैंने। इसके अलावा पेड़ में ऐसे भी कर दिया कुछ। अब आप देखिए ये पेड़ भी अपना एक श्रृंगार रूप लेने लगा। ये इसी तरह से यहाँ पे हमने पत्तों से सजा दिया। अब ये समझना हुआ क्या एक ही तरह के पत्ते से डिजाइन होती है, और भी कुछ हो सकता है इसका? क्यों नहीं हो सकता है।
अब आप देखिए यहाँ पे मैं और भी कुछ भर सकता हूँ। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। अब यहाँ मतलब आप समझ रहे होंगे, डिजाइन में कोशिश करनी चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए, एक भरा हुआ दिखना चाहिए। कोशिश की जाती है कि डिजाइन भरा हुआ दिखे तो अच्छा लगता है। यानी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भर दिया मैंने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब इसी डिजाइन में अगर मैं कहूं कि मुझे एक तरह का पत्ता और डालना है, तो मैंने क्या किया, एक पत्ता और डाल दिया। इसी तरह छोटे छोटे। ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है। ये इस तरह के डिजाइनों पे करके आप चीजों को खूबसूरत बना सकते हैं। ये जितना बैलेंस बनेगा, अब अभी धीरे 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 आगे करते जाएंगे, चीजें बनती जाएंगी। देखिए ये डिजाइन अपने आप एक नया डिजाइन फिर से बन गया। अब इसी तरह ये हो गया। अब इसको मैं दूसरी तरह से चलता हूं, इस पेड़ को कैसे डिजाइन किया जा सकता है। ये डिजाइन, यहां भी उसी तरह कर सकते हैं आप। तो आखिर में ये डिजाइन का एक फॉर्म ले लिया। अब यही चीज है, इसको अगर हम किसी पैटर्न में ले आए तो क्या ये डिजाइन फॉर्म फिर एक से नहीं बन सकता डिजाइन। ये भी वही चीज है। यहां भी मैंने पेड़ का हिस्सा लिया, एक पेड़ बनाया, दूसरा पेड़ बनाया, तीसरा पेड़ बनाया। डिजाइन, डिजाइन का मतलब लोग समझते हैं कि सिर्फ फ्लावर से ही डिजाइन की जाती है। ऐसा नहीं होता है। डिजाइन का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप चीजों का रिपीटेशन कर रहे हैं। वो निकाय यानी कि एक सिंबल यानी एक आइकन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो इस बात को अगर समझ जाएंगे तो आप डिजाइन फॉर्म को समझ लेंगे। और कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पत्ती हो, मतलब इवन कि आप सिर्फ पत्ती से भी डिजाइन कर सकते हैं। आपने कहा नहीं साहब, हम सिर्फ पत्ती से डिजाइन करेंगे, तो आपने पत्ती को लिया, पत्ती भी डिजाइन कर लिया और पत्तियों को ऐसे से करके। अब आप सोचिए कि इसका रिपीटेशन कीजिए। यही पत्ती यहां अगर आ जाए इस तरह से, यही 3 गोले यहां आ जाएं, तो देखिए यही पैटर्न सीधा बनता गया। एक रिपीटेशन है, एक चेन बन गया। तो ये पूरा का पूरा, इसका मतलब ये हुआ कि हम पेड़ को भी, पत्ती को भी, अभी तो आगे चलेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में कि जिसका हम प्रयोग करके साड़ियों में या कपड़ों पे नहीं डाल सकते। यहाँ तक कि आदमी, अभी आप देखेंगे जब बनारसी साड़ियों में, तो आपको राजा घोड़े पे बैठा हुआ भी वहां डिजाइन मिल जाएगा। इस तरह की चीजें डिजाइन में होती हैं। तो जो आज आपने सीखा उसके लिए गृह कार्य आपके लिए है, जानवर को लेकर के एक पैटर्न डिजाइन बनाना। कोई जानवर आप ले सकते हैं और उसको जैसे मैंने सिखाया कि आप उसको पहले डिजाइन में कन्वर्ट करें, फिर पैटर्न में ले जाएं। 2 या 3 हिस्सों में इसको आप करेंगे। या अगला स्टेप ये होगा कि जानवर, फूल और पत्ती तीनों को मिक्स करके हम आगे काम करेंगे और उसको भी डिजाइन एक पैटर्न के रूप में देखेंगे कि एक लंबी डिजाइन कैसे श्रृंखला बनती है। तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे आप, जैसा सिखाया आज आपको। इस प्रकार हमने आज जो चर्चा की है जिस विषय पे, वो है विभिन्न आकारों का चयन और रेखांकन, आकारों का अलंकरण के रूप में ढालना, उसको फिर डिजाइन फॉर्म में ले जाना। इस तरह से हमने सीखा। धन्यवाद।